नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद तेज हुई राजनीतिक बयानबाजी के बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिंदल को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से इस्तीफे की मांग करने से पहले अपने राजनीतिक अतीत को देखना चाहिए। मनीष ठाकुर ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने आरोप लगाया डॉक्टर बिंदल स्वयं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा जनता को गुमराह करने और राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। मनीष ठाकुर ने भाजपा के संगठन और नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया पार्टी का दोहरे चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जिस नेता को भाजपा ने पहले अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया, बाद में उसी को राजनीतिक महत्व दिया गया। ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा के भीतर कई गुट सक्रिय हैं और नगर निगम चुनाव के दौरान इसकी झलक भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है और जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अंतिम फैसला जनता करेगी और आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता अपना निर्णय देगी। सभी को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान कल डॉक्टर राजीव बिंदल जी का आया है उसका कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं और उन्हें एक हिदायत देना चाहता हूं। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिस व्यक्ति को आपने डिप्टी चेयरमैन बनाया है वो व्यक्ति चुनाव से पहले पार्टी से आपने उसे निष्कासित किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से आप उस व्यक्ति के पास गए होंगे। जिस समय आप उसे निष्कासित कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि जो आपके नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हम 6-6 वर्ष के लिए अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्तियों को पार्टी से बाहर कर रहे हैं। तो कल का जो एपिसोड रहा है वो एक भाजपा के दोहरे चरित्र को सामने लाता है और जो भाजपा के अंदर गुटबाजी चल रही है, क्योंकि जिस वार्ड से गौरव राजपूत जी लड़ रहे थे उस वार्ड के जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो बिंदल गुट से ना होकर के अनुराग ठाकुर जी के गुट के वो व्यक्ति थे और अनुराग ठाकुर जी ने सोलन में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्हें पार्टी से टिकट दिलाया था। तो राजीव बिंदल जी वहां वो गौरव की लड़ाई नहीं लड़ पाए और उसके बाद मजबूरी में उन्हें जो है, जब गौरव खड़े हो गए तो मजबूरी में उन्हें जो है गौरव को पार्टी से बाहर करना पड़ा। अब गौरव जीत कर आ गए। ये तो जनता का फैसला है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने जो फैसला दिया वो हमारे सर आंखों पर है। हम मानते हैं कि कुछ कमियां रही हैं। कांग्रेस पार्टी के 6 हमारे साथी जीत करके आए हैं काउंसलर और कल 6 के 6 एक साथ इकट्ठे थे। इवन की जो हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और कुछ वोटों से रह गए वो भी कल जो है हमारे साथ 17 के 17 पार्षद जो है हमारे जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे वो कल साथ थे। कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से एकजुटता का प्रदर्शन किया और उसका श्रेय डॉक्टर धनीराम शांडिल जी को जाता है। उनकी मेहनत से, उनके आदर्शों से कांग्रेस पार्टी सोलन में एकजुट है और उन्हें आदर्श मानते हुए हम कार्य करते हैं। लेकिन कल जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान बिंदल जी का आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर धनीराम शांडिल जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो काम आपने कोविड में किया था, आप तो स्वयं इस्तीफा देने के मूड में नहीं थे।
आपके ऊपर तो जयराम जी ने दबाव डाला कि हिमाचल की जनता जो है आपको स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहना देना चाहती है, इसलिए आप हेल्थ मिनिस्ट्री तुरंत छोड़ें। और आपने जो है इस्तीफा दिया और तुरंत जो है उसी दिन जो है वो इस्तीफा आपका स्वीकार भी हो गया। तो उसके बाद आपने एक रैली शिमला में नारी सम्मान को लेकर के की और वहां पर जो आपने अभद्र भाषा का उपयोग किया, इस्तीफा तो आपको देना चाहिए। जिस तरह की राजनीति आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और उसी तरह की राजनीति आप सोलन में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है सोलन की जनता जो है इस बात को जानती है और हिमाचल प्रदेश की जनता आपकी कथनी और करनी को जानती है। आने वाले चुनाव में उसका आपको परिणाम सामने आ जाएगा। जहां तक बात डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी के इस्तीफे की है, तो वो जनता का जो मैंडेट है उसे हम स्वीकार करते हैं। और एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर भाजपा गुटों में नहीं बटी है, उनमें सब कुछ ठीक है, तो जो कल का जो एपिसोड है वो क्या था फिर? एक आजाद प्रत्याशी को आप ला करके डिप्टी मेयर की कुर्सी आप उसे दे रहे हैं। आपके पास 10 में से क्या कोई काबिल व्यक्ति नहीं था? इससे पहले चर्चा में विवेक ठाकुर जी का नाम था। मैं देख रहा था कल उनका चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि वो जो व्यक्ति है विवेक ठाकुर जो है वो मेयर की कुर्सी के दावेदार माने जा रहे थे और बेचारे कल वो इतने निराश थे कि वो डिप्टी मेयर के पद से भी हाथ धो बैठे। ये गुटबाजी जो है आपकी, एक दूसरे की जो आप पीठ लगा रहे हैं, जयराम गुट को आपने जो है धराशायी कर दिया। कल मैंने देखा डॉक्टर राजेश कश्यप जी भी जब जीत करके मेयर और डिप्टी मेयर बाहर निकले तो डॉक्टर राजेश कश्यप जी भी वहां से नजर नहीं आए, वो भी कहीं बाहर सामने नहीं आए। तो ये क्या चल रहा है भाजपा के अंदर? आप अपने गिरेबान में झांकिए और लोगों को जो आप भ्रमित कर रहे हैं वो आप भ्रमित करना छोड़ दीजिए। और जिस तरह की राजनीति आप हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने की, वो भी सामने जो है जनता के सामने आ गई है बातें। तो आने वाले 27 के चुनाव में ये क्लियर हो जाएगा कि जनता जो है किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती है, किसका इस्तीफा वो चाहती है, किसका नहीं चाहती है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा और मैं यही उन्हें कहना चाहूंगा कि आप अपने गिरेबान में झांकिए। हमारे महबूब नेता को आप जो है उनकी परछाई के बराबर भी जो है नहीं है और आगे से जो है सोच समझ कर जो है बयानबाजी करें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।